बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अफलातून के नज़रिया कम्युनिज़म के ऊपर। अफलातून ने मिसाली रियासत में एक नया माशरती निज़ाम पेश किया जिसमें दो आला ग्रोहों पर पाबंदी आयद की। चूँकि वो अक्ल और जज्बे की नुमाइंदगी करते थे, लिहाजा उन्हें जायदाद और ख़ानदान के ज़िम्मन में कम्युनिज़म का निज़ाम लागू करने का मशवरा दिया ताकि इससे इश्तिहा को तर्क करने में मदद मिलेगी। इन ख्यालात को यूनान के अदारों और नज़रियात की तायद हासिल थी। स्पार्टा में कम्युनिज़म का निज़ाम मौजूद था क्योंकि ज़ाती ज़मीन की आमदनी से मुश्तरका खाने का इंतज़ाम किया गया था। रियासत के मकासद की खातर खावंद अपनी बीवियाँ दूसरों को उधार दे दिया करते थे। क्रीट में सरकारी ज़मीनों पर ज़राअत होती थी। एथेंस में 5वीं सदी में कम्युनिस्ट नज़रियात उभरे जिससे ये रवाज पाया जाता है कि कदीम इंसानों की तरह चीज़ों की मलकियत मुश्तरका हो। अफलातून की जायदाद और बीवियों के बारे में कम्युनिज़म के ख़यालात की बुनियाद नफसियाती और अमली थी। कम्युनिज़म बीवियों के लिए दो मरहलों में कुछ यूँ है। सबसे पहले औरतों की आज़ादी, दूसरी शादी की रस्म की इस्तिलाह। इससे पहले कि हम नज़रिया कम्युनिज़म पर तफसील से बात करें, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इस वीडियो को लाइक करें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अफलातून के मुताबिक माशरे को अहमियत हासिल है और इसमें अलग रह कर फ़र्द को कोई अहमियत हासिल नहीं है। इसकी बेहतरी के लिए इन्हें कई ग्रोहों में तकसीम किया। शहरी को वो फ़र्ज़ अंजाम देने चाहिए जिनके लिए वो मौजू हैं। इसे चाहिए कि वो ख़ुद को रियासत में ज़म कर दे और उसकी बेहतरीन खिदमत अंजाम दे। रियासत ही इसके लिए अहम थी। इनफरादियत को नज़रअंदाज करके इज्तिमाइयत के हक़ में था क्योंकि वो शहरी रियासत का हिस्सा है और इसके फ़राइज़ रियासत के फ़राइज़ हैं। रियासत के फ़राइज़ के अलावा इसे और कोई मौका नहीं दिया गया। यही वजह है कि इसे निजी जायदाद रखने और जमा करने की इजाज़त नहीं दी गई। अफलातून ने इस खौफ का इजहार किया कि अगर इसमें ज़ाती जायदाद की ख्वाहिश जन्म लेगी तो इसमें ज़ाती अज़ाइम जन्म लेंगे। इसी तरह ज़ाती और रियासत के मफादात में टकराव होगा। इसी तसादुम को दूर करने और रियासत में मुकम्मल हम आहंगी कायम करने के लिए अफलातून ने कम्युनिज़म की मुकम्मल तौर पर हमायत की है। कम्युनिज़म अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ ख़यालात को ख़त्म कर देगा और इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि वो माशरे का एक मुफीद हिस्सा है। अफलातून का नज़रिया कम्युनिज़म की बुनियाद इस तसव्वुर पर है कि रियासत एक मजमूआ है और अदल का तकाज़ा है कि हर इंसान वो काम मुकम्मल तौर पर अंजाम दे जो इसके सुपुर्द किया गया है। अफलातून का नज़रिया कम्युनिज़म इस रूहानी तरीक़ का मादी और माशी तौर पर एक मंतकी नतीजा है ताकि रियासत की तश्कील नौ की जा सके। अफलातून ने फ़लसफ़ी मुहाफ़िज़ीन को सियासी इक़्तिदार की इजारादारी दी है। वो अपनी अक्ल व फ़रास्त से ये समझ गया था कि अगर इन्हें ज़ाती जायदाद और माशी इक़्तिदार से महरूम ना किया गया तो इससे फ़लसफ़ी हुक्मरान भी बिगड़ जाएंगे। बग़ैर कम्युनिज़म के अक्ल इश्तिहा से मगलूब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अफलातूनी कम्युनिज़म और जदीद कम्युनिज़म के बारे में। सबसे पहले जो चीज़ें इनमें मुश्तरक हैं या मुशाबत है उन नुकात पर बात करेंगे। नंबर 1, अफलातूनी कम्युनिज़म और जदीद कम्युनिज़म इस बात के हामी है कि माशरा को दौलत की पैदाइश या इख्तलाफ पर तश्कील नहीं करना चाहिए बल्कि मुश्तरक माशरती खिदमत की बिना पर इस्तवार करना चाहिए, यानी दोनों कम्युनिज़म एक ही असूल के ताबा हैं। नंबर 2, दोनों का मकसद रियासत में सियासी वहदत, इस्तेहकाम और हम आहंगी को फ़रोग़ देना है। नंबर 3, दोनों ज़ाती मलकियत के ख़िलाफ़ हैं। फ़र्क ये है कि अफलातूनी कम्युनिज़म सिर्फ़ हुक्मरानों और फ़ौजियों तक महदूद है जबकि जदीद कम्युनिज़म रियासत के तमाम तबक़ात पर मुहित और लागू होती है। नंबर 4, दोनों रियासत में एक से ज़्यादा तबक़ात की मौजूदगी के तसव्वुर पर मबनी है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक माशरे को कई तबक़ात में तकसीम किया जा सकता है, मसलन अमीर और गरीब, मालिक व नौकर, सरमायादार और मज़दूर वगैरह। इसी तरह अफलातूनी रियासत में भी 3 तबक़ात हैं। नंबर 1 हुक्मरान, नंबर 2 फ़ौजी और नंबर 3 मज़दूर। नंबर 5,
दोनों इक़्तिदार और इख्तियार की दौड़ के मुकाबला को ख़त्म करना चाहते हैं। नंबर 6, दोनों के नज़दीक माशरे के मुख्तलिफ़ तबक़ात के माबैन इक़्तिसादी फ़र्क को ख़त्म करना बहुत बड़े दुश्मन को ख़त्म करना है। नंबर 7, दोनों में रियासत को इज्तिमाई और कुल्ली हैसियत हासिल है और इंसान अवामी मफादात का ख्याल करके अपना मफाद पूरा कर सकता है। नंबर 8, दोनों शहरी की इनफरादी शख्सियत को नज़रअंदाज करते हैं और रियासत के ताबे जानते हैं और रियासत में इंसान को जज़ब करते हैं। नंबर 9, दोनों इंसानी फितरत के बुनियादी असूलों और जबली ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ हैं। नंबर 10, दोनों कम्युनिज़म अगर वसी पैमाने पर नाफज किए जाएं तो नाकाबिले अमल हैं। अब देख लेते हैं कि अफलातूनी कम्युनिज़म और जदीद कम्युनिज़म में फ़र्क क्या है। सबसे पहला फ़र्क जो है, अफलातूनी कम्युनिज़म सिर्फ हुक्मरानों और फ़ौजियों तक महदूद है और तीसरे तबका पर कोई पाबंदी नहीं लगाती और इस तरह मजमूई इक़्तिसादी ढांचा मुतासर नहीं होता, जबकि जदीद कम्युनिज़म माशरे के तमाम तबकात पर वारद होती है और इक़्तिसादी ढांचा को कतई तौर पर बदलना चाहती है। जदीद कम्युनिज़म मज़दूर तबका को सरमायादारों के पंजे से बचाना चाहती है और इनफरादी ज़राए पैदावार को इज्तिमाई ज़राए पैदावार बनाना चाहती है और ज़ाती मलकियत को ख़त्म करती है। दूसरा फ़र्क, अफलातूनी कम्युनिज़म सिर्फ अशिया सर्फ पर लागू होती है और ज़राए पैदावार से इसे कोई गर्ज नहीं। हुक्मरान मुश्तरका तौर पर ज़रूरियात ज़िंदगी से फ़ायदा उठाते हैं, यानी एक जगह इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खाते हैं और एक ही लिबास पहनते हैं, लेकिन वो ज़मीन और सरमाया में इश्तराक नहीं करते। जदीद कम्युनिज़म में ज़राए पैदावार को मतमा नज़र बनाया गया है और ज़राए पैदावार को भी अशिया सर्फ की तरह समझ लिया गया है। ज़ाती इमलाक को भी अशिया सर्फ का हिस्सा समझकर ख़त्म कर दिया जाता है। तीसरा फ़र्क, अफलातूनी कम्युनिज़म की नोयत सियासी है। इसका मकसद रियासत में इत्तेहाद व यकजहती पैदा करना है, जबकि जदीद कम्युनिज़म इक़्तिसादी नोयत का है। अफलातून इस हकीकत से आगाह था कि सियासत और इक़्तिसादी क़ुव्वत का यकजा होना रियासत के लिए ख़तरनाक होता है, चुनांचे उसने इक़्तिसादी क़ुव्वत को सियासी इक़्तिदार से अलग रखा, लेकिन मौजूदा कम्युनिज़म मज़दूर तबका के हाथ में सियासी इक़्तिदार सौंपने की हामी है। चौथा फ़र्क, अफलातूनी कम्युनिज़म निसफ़ कम्युनिज़म है क्योंकि ये पूरे इक़्तिसादी ढांचे से तल्लुक़ नहीं रखती, बल्कि आधे से ज़्यादा आबादी जो मज़दूर पेशा तबका पर मुश्तमिल है इसे नज़रअंदाज कर देती है और हुक्मरान तबका तक की इस्तेमालियत को महदूद कर देती है। जदीद कम्युनिज़म हमागीर नोयत की हामिल है। ये इस लिहाज से हमागीर है कि माशरे के तमाम अफराद पर वारद होती है और रियासत को वसअत के लिहाज से बैनुल-अक़वामी नोयत में रखती है। मार्क्स का इरादा था कि बैनुल-अक़वामी इनकलाब लाया जाए। पाँचवां फ़र्क, अफलातूनी कम्युनिज़म यूनान की शहरी रियासत तक महदूद थी और इसने कभी भी सारी दुनिया को एक बड़ी रियासत तस्वर नहीं किया और हर मुल्क को दुनिया का हिस्सा नहीं माना और ना ही वो इस्तेमालियत को दुनिया भर में नफाज चाहता था। इसके नज़दीक शहरी रियासत जो ख़ुद मुख्तार हो सबसे बड़ी माशरती तंजीम है। जदीद कम्युनिज़म एक नया तरीका सवार करना चाहती है जिसमें कौमी रियासतों का वजूद ना होगा। ये दुनिया भर के मज़दूर पेशा लोगों का मुकम्मल इत्तेहाद का दाई है। छठा फ़र्क, अफलातूनी कम्युनिज़म ज़ाहिदाना है। इसमें पाबंदी सिर्फ साहिब इक़्तिदार लोगों पर लगाई गई है। ये तमाम रियासत पर लागू नहीं होती, लेकिन तमाम रियासत के मफाद के लिए होती है। हुक्मरान तबका को सोने चांदी जैसी चीज़ों से मुस्तस्ना रखा जाता है ताकि ये अशिया इनके फ़राइज़ में हायल ना हो सकें। सोने चांदी की मलकियत नाजायज़ तकसीम ज़र का हिस्सा है, जबकि जदीद कम्युनिज़म सोने चांदी की अफादियत और ज़रूरत का कायल है और इन अशिया की बेहतर तकसीम चाहती है। सातवां फ़र्क, अफलातूनी कम्युनिज़म ज़ाती मलकियत और अज़वाज पर मबनी है, जबकि मौजूदा कम्युनिज़म सिर्फ जायदाद की ज़ाती मलकियत के ख़िलाफ़ है और अज़वाज या ख़ानदानी निज़ाम पर कोई असर नहीं डालती। आठवां फ़र्क, अफलातूनी कम्युनिज़म का मकसद रूहानी है, जबकि जदीद कम्युनिज़म का मंशा सियासी और इक़्तिसादी है। नौवां फ़र्क, अफलातूनी कम्युनिज़म कभी भी अमली शक्ल में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये सिर्फ तख़य्युली और नज़रियाती शक्ल में बरकरार रही, जबकि मौजूदा कम्युनिज़म अमली सूरत इख्तियार कर चुकी है।
یہ دنیا کے دو بڑے ممالک روس اور چین میں عملی شکل میں موجود ہے۔ 10واں فرق، افلاطونی کمیونزم کا باعث 4 صدی قبل مسیح کے یونانی حالات بنے جو کہ ایتھنز میں عام تھے، جبکہ جدید کمیونزم 19ویں صدی عیسوی کے صنعتی انقلاب سے پیدا ہونے والی پیچیدہ صورتحال کی وجہ سے وجود میں آئی۔ 11واں فرق، افلاطونی کمیونزم کاشتکاروں پر پابندی نہیں لگاتی، وہ ذاتی املاک رکھ سکتے ہیں اور ان کا انفرادی حق باقی رہتا ہے، جبکہ جدید کمیونزم ذاتی اقتصادی ملکیت کے سراسر خلاف ہے اور ذرائع پیداوار کی تقسیم کا انتظام ریاست کے تسلط میں دیتی ہے۔ افلاطون کے نظریے پر ارسطو کی تنقید۔ ارسطو افلاطون کا شاگرد تھا، پھر بھی اس نے اپنے استاد کے نظریہ کمیونزم پر شدید نکتہ چینی کی۔ پہلا نکتہ اس میں یہ ہے، افلاطونی کمیونزم انسانی نفسیات کے بنیادی اصولوں کی قطعی طور پر نفی کرتا ہے اور یہ فطری طور پر ناقابل عمل ہے۔ انسان کی ساخت فطری طور پر برابر نہیں ہے، اس لیے پورے معاشرے میں اصول کی یکسانیت کی خواہش درست بات نہیں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تیسرے طبقے یعنی مزدوروں اور پیشہ وروں کو یکسر نظر انداز کر دیا گیا ہے، حالانکہ یہ طبقہ معاشرے کے پورے جسم کی حیثیت رکھتا ہے، جس میں سے اشرافیہ کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ملک و ملت کے سیاست و حکمرانی کا انحصار ان لوگوں کی زندگیوں پر ہے۔ تیسرا پوائنٹ، افلاطونی کمیونزم میں سخاوت، مہمان نوازی اور احسان کے جذبات ناپید ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ فطرت کی وہ مخالفت ہے جو ازواج اور اولاد کے سلسلے میں افلاطون نے اختیار کی ہے۔ چوتھا پوائنٹ، افلاطونی کمیونزم ریاست کی ایک انتہائی یکجہتی کی علامت ہے، چونکہ مثالی حکومت میں امور سلطنت سے صرف 2 طبقوں کا عملی تعلق ہے، اس لیے اس نے تیسرے طبقے کو مخاطب کرنا ضروری نہیں گردانا۔ پہلے 2 طبقوں کی ریاست سے ہم آہنگی پورے ملک کی یکجہتی تصور کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بات سراسر غلط اور ناقابل عمل ہے۔ 5واں پوائنٹ، ارسطو کا خیال ہے کہ ریاستی یگانگت صرف اعلیٰ تعلیم سے حاصل ہو سکتی ہے، نہ کہ اشتراکیت کے جذبات سے۔ اشتراکیت میں تو بے جان اور ٹھونسی ہوئی یگانگت پائی جاتی ہے۔ 6واں پوائنٹ، ارسطو کہتا ہے کہ انسانی تجربات نے ثابت کر دیا ہے کہ کمیونزم کسی بھی معاشرہ میں ناقابل عمل ہے، اور یہ اگر ملک و معاشرہ میں وجود پذیر بھی ہو جائے تو وہ دیر پا ثابت نہیں ہو سکتی۔ اس حقیقت کی شواہد کے لیے ارسطو نے تاریخ عالم سے بہت سی مثالیں پیش کی ہیں۔ 7واں پوائنٹ، افلاطونی کمیونزم بنیادی طور پر اس وقت یکجہتی کے گلے پر چھری پھیر دیتی ہے جس وقت وہ ایک ہی ملک کے معاشرے کو 2 متضاد حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے۔ ایک وہ حصہ جس کا سیاست سے قطعی تعلق نہیں، یعنی مزدور اور پیشہ ور لوگ، اور جن کا کام صرف سماج کی خدمت ہے، چاہے اپنے فنون سے چاہے کسی اور طریقے سے۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کے لیے سیاسی دنیا بالکل اندھیر کر دی گئی ہے اور ان لوگوں کے بنیادی حق کو کس دلیری سے غصب کر لیا گیا ہے۔ دوسرا وہ جو حکومت کی طرف سے دی گئی رعایت کے بل بوتے پر ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جو تیسرے درجے سے یکسر خارج کر دیا جاتا ہے، اور ان میں مافوق الفطرت ہونے کا ایک عنصر شامل کر لیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اسی طبقے کی اولاد ہوتے ہیں جن کو افلاطون رد کیا گیا طبقہ تصور کرتا ہے۔ 8واں پوائنٹ، کمیونزم میں مشترکہ غفلت کی وجہ سے بے اتنائی کم رفتاری اور کم پیداواری جنم لیتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کارندے خود ایک ایسی مشین کا پردہ تصور کرنے لگتے ہیں جو صرف ایک مخصوص کام کے لیے بنائی گئی ہو اور اس میں وہ ایک صرف مخصوص پرزہ کے کردار ادا کرتا ہو۔ معاشرے میں کسی بھی کام کرنے سے جب اس کو کوئی ذاتی منافع نظر نہ آئے تو وہ کیوں کر اس کام کی بہتری، اصلاح، افزائش اصلاح اور ارتقاء کے لیے کوشش کرے گا۔ افلاطون کے نظریہ کمیونزم نے انفرادیت کو ریاست کے عمود پر بڑی بے رحمی سے قربان کر دیا گیا ہے۔ اس کے ذہن کے مطابق دنیا میں اگر کوئی قابل التفات چیز ہے تو وہ محض ریاست اور اکابرین ریاست اور اس کے علاوہ باقی سب فالتو مال ہے۔ جی ناظرین،
آج آپ نے میرا یہ ویڈیو دیکھا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے، نالج ملا ہے، تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، میرے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.